अब बात मध्य प्रदेश की। सियासत में कुछ चीजें पानी की तरह साफ होती हैं, तो कुछ चीजों पर घना कोहरा छाया रहता है। आज इन दोनों की बात होगी। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को मतदान है, यानी ज्यादा दिन नहीं बचे। जो लोग मध्य प्रदेश की सियासत को बाहर से देखते हैं वो सिर्फ दो पार्टियों का नाम लेते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन अंदर की कहानी अलग है। यह कहानी कैसे अलग है, आज इसकी जमीनी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई को 3 हिस्सों में बांटकर देखना होगा। पहला हिस्सा बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है। ऐसी सीटों की संख्या 160 के करीब है जहां बीजेपी और कांग्रेस सीधे लड़ रही है। दूसरा हिस्सा जहां क्षेत्रीय दलों ने ताकत लगाई, ऐसी सीटों की संख्या 46 है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटों पर बीएसपी गठबंधन असरदार दिखाई दे रहा है। जबकि तीसरा हिस्सा वो है जहां बागी चुनौती दे रहे हैं। ऐसी सीटों की संख्या 24 के करीब है। तो इस तरह से 3 हिस्सों में बांटकर इसको देखना जरूरी है। यह आंकड़ा इतना रोचक था कि मैंने जमीनी रिपोर्ट को जब देखा, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से बात की, कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के बड़े नेताओं से बात हुई और सब कुछ देखने सुनने के बाद यह बात उभर कर सामने आई कि मध्य प्रदेश की फाइनल तस्वीर उन सीटों से साफ नहीं होगी जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई में है, बल्कि तस्वीर वहां से साफ होगी जहां या तो मुकाबला त्रिकोणीय है या फिर बागी वहां पर परेशानी का सबब बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यही है और यही पेंच फंसा है। सबसे पहले बात त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीटों की कर लेते हैं। त्रिकोणीय मुकाबले वाली जिन 46 सीटों का मैंने जिक्र किया, उनमें 11 सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी इन नेताओं को मजबूत इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि इन 11 सीटों के प्रत्याशी कांग्रेस या बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं। इसमें कुछ कांग्रेस और बीजेपी के बागी हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो विधायक भी रह चुके हैं। सपा के 11 मजबूत प्रत्याशियों में 6 कांग्रेस, 4 बीजेपी और 1 बीएसपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए हैं। ऐसे में यह जंग दिलचस्प है। जिस राज्य में एक सीट के लिए बड़ी जंग छिड़ी हो, वहां 11 सीटों पर ऐसी स्थिति रोमांच बढ़ाने वाली हो जाती है। बीजेपी और कांग्रेस को यह बात नहीं भूलनी होगी कि 2018 में समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहां उसे 6% वोट मिले थे और 1 सीट पर तो उसने जीत भी दर्ज की थी, जबकि 5 सीट ऐसी थी जहां वो दूसरे नंबर की पार्टी थी। यह सियासी रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। अब एक नया आंकड़ा देखिए, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए मायावती की बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पहली बार गठबंधन किया है। एक वो पार्टी है जो दलित वोटर को साधती है और दूसरी वो जो आदिवासियों के हितों की बात करती है। ये दोनों पार्टियां अब तक अलग अलग चुनाव लड़ती रही। 2018 में बीएसपी ने 2 सीट जीती और 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, जबकि जिन्होंने चुनाव लड़ा था वहां 5% से ज्यादा वोट भी हासिल किए। इसी तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2018 में जिन 73 सीटों पर चुनाव लड़ी, वहां उसको 1.77% वोट मिले थे। यह आंकड़ा बेहद रोमांचक है। राजनीति में 1 और 1 दो नहीं होते, ये कभी कभी 0 भी हो जाते हैं तो कभी कभी 11 भी बन जाते हैं। बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक होना इसके लिए घातक होगा। यह 3 दिसंबर को पता चलेगा कि किसके लिए घातक होगा, लेकिन गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस की परेशानी क्यों बढ़ा रहा है, उसे कुछ आंकड़ों के जरिए समझते हैं। वैसे तो बीएसपी कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 24 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश की जहां मायावती की पार्टी टक्कर में है। इसमें अधिकतर सीट उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी हुई सीटें हैं। बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल संभाग की है जहां दलित समाज की अच्छी खासी आबादी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, बीएसपी ने इन 24 सीटों में से 10 सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा किया है जो बीजेपी छोड़कर आए हैं, जबकि 7 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस छोड़कर हाथी की सवारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की आबादी में अनुसूचित जाति के लगभग 16% वोटर हैं, जबकि आदिवासी वोटर 21% के आसपास हैं। यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 37% के करीब हो जाता है। इसलिए आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की नजर इसी वोट बैंक पर भी है। इन पार्टियों का सबसे ज्यादा जोर उन्हीं सीटों पर है जो अनुसूचित जाति और आदिवासियों के लिए आरक्षित है।
सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सका है। एक तरफ मायावती यूपी से सटे हुए हिस्से में अपनी परंपरागत वोट को जोड़ने निकली है, तो दूसरी तरफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का पूरा जोर महाकौशल इलाके में है, जहां वो पहले के चुनावों में असरदार दिख चुकी है। 11 ऐसी सीटें हैं जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मजबूती के साथ मैदान में है, और यही वो सीटें हैं जो चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस के लिए खतरा बन सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी जो नुकसान करेगी वो वही करेगी जहां उम्मीदवार दमदार है। जैसे मध्य प्रदेश में होता है, हर चुनाव में होता है 2, 4, 5 सीटें ऐसी होती हैं जो बीएसपी और एसपी के लोग जिस पर जीतते रहते हैं। मध्य प्रदेश का पिछला नतीजा बताता है कि राज्य में सियासी हालात कैसे हैं। 1% वोट भी अगर खिसका तो 5 साल तक इसका असर दिखाई देगा। 2018 में जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी और कांग्रेस के बीच आधे फीसद से भी कम वोट का अंतर था, और कई ऐसी सीटें थी जहां हार जीत का अंतर बहुत कम था। 10 सीटों में तो ऐसी थी 10 सीटें जहां हार जीत का अंतर 1000 वोट से भी कम का था। 8 सीट ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1000 और 2000 वोट के बीच का था, और 12 ऐसी सीटें थी जहां हार जीत का अंतर 2000 और 3000 वोट के बीच था। 7 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 3000 से 4000 वोट के बीच था, और 9 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 4000 से 5000 वोट के बीच में था। यानी 2018 में कुल 46 ऐसी सीटें थी जहां हार जीत का अंतर 5000 वोट से भी कम था। लेकिन इस बार के हालात बताते हैं कि ऐसी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। मैंने अभी आपको क्षेत्रीय पार्टियों का दमखम दिखाया जो करीब 46 सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही हैं। अब बात उन 24 सीटों की जहां बागियों ने मुकाबले में रोमांच भर दिया है। यह आंकड़ा भी बड़ा दिलचस्प है। 11 सीटों पर कांग्रेस के बागी नेता चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 1 सीट पर पूर्व सांसद भी कांग्रेस से नाराज हैं, जबकि 14 सीटों पर बीजेपी के बागी नेता भी मैदान में। इनमें 3 पूर्व विधायक हैं जिन्हें पार्टी से टिकट की आस थी, और जब आस टूटी तो खेल बिगाड़ने वो भी मैदान में उतर आए हैं। यह आंकड़ा भी दिलचस्प है। ये ऐसे प्रत्याशी हैं जो खुद जीते या ना जीते, जिस पार्टी से बगावत करके आए हैं उनकी सियासी सेहत पर असर जरूर पैदा कर सकते हैं। अगर कांग्रेस के बागी ज्यादा असरदार साबित हुए तो कांग्रेस को नुकसान, और अगर बीजेपी के बागी ज्यादा असरदार हुए तो बीजेपी को झटका लग सकता है। बगावत से निश्चित तौर पर उसे नुकसान होता है, और खासकर उन स्थानों पर होता है जहां प्रभावशाली नेता होते हैं, जिनके कारण पार्टी की पहचान होती है, जिनके कारण पार्टी स्थापित हुई है, ये लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं, पार्टी का जनाधार बढ़ाते रहे, उसके कारण नुकसान होता है। मध्य प्रदेश में इन दिनों डेथ ओवर्स का मुकाबला चल रहा है। टक्कर कांटे की है तो ताकत भी भरपूर लगाई जा रही है। कल दिवाली थी, हर कोई त्योहार में व्यस्त था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान दिवाली के दिन भी ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे थे। एक के बाद एक उन्होंने 4 विधानसभा सीट नाप दी, और जब मैंने उनके 5 दिन का रिकॉर्ड देखा तो हैरान रह गया किस तरह से उन्होंने एक के बाद एक रैलियां की। शिवराज सिंह चौहान ने आज 13 जनसभाएं की, उनके मुकाबले कमलनाथ ने सिर्फ 4 रैलियां की। कल दिवाली के दिन उन्होंने 4 सभाएं की तो कमलनाथ ने सिर्फ 1 चुनावी जनसभा की। इसी तरह 11 नवंबर छोटी दिवाली के दिन जब बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया तब शिवराज सिंह चौहान ने 4 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया और कमलनाथ ने 2 रैलियां की। धनतेरस के दिन सीएम शिवराज 11 सीटों पर पहुंचे और कमलनाथ ने 3 सीटों पर प्रचार किया। 9 नवंबर को सीएम शिवराज 8 जगहों पर गए और कमलनाथ 3 जगह प्रचार करते दिखे। यानी पिछले 5 दिनों को देखें तो शिवराज सिंह चौहान ने 40 रैलियां कर दी, जबकि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ ने 13 रैलियां की हैं। तो ये तो रैलियों की स्थिति थी। ये बात ठीक है कि बीजेपी इस बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि मुख्यमंत्री वही हैं और हार जीत की जिम्मेदारी उन पर आएगी। शिवराज सिंह चौहान अब तक करीब 150 सीटों पर चुनाव प्रचार कर चुके हैं और अगर वो इसी रफ्तार से चलते रहे तो वो 230 में से 180 सीटों पर चुनाव प्रचार कर लेंगे।
और मेरे किसान भाइयों, अगर 1,000-1,250 बहनों को मिल रहे हैं तो 1,000 अपन को भी तो मिल रहे हैं। 6 PM साहब के, 6 CM के, कांग्रेस ने कभी देना दिया क्या बताओ? मैं मेहनत कश किसानों की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है, आपके पसीने की पूरी कीमत देगी। मध्य प्रदेश में इस बार का चुनाव किसी भी दिशा में जा सकता है। बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि अगर उनकी मेहनत कामयाब हुई तो संगठन की पहली पसंद वो भी हो सकते हैं। यही वजह है कि वो तमाम राजनीतिक पंडितों को गलत साबित करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।